नमस्कार सभी मित्रों को प्रणाम। पहला आज रामायण महात्मा का जो महात्मा में है एक छोटी सी कहानी है, कथा है, जो मैं आपको सर्वप्रथम चौपाई के रूप में फिर हिंदी में ही सुनाऊंगी। उसके बाद अपनी कुमाऊनी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगी। वर्णो एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो कीन्ह तमासा। द्राविण अरु काशी महिपाला, कहूँ एकत्र रहे कछु काला। अतिशय प्रीति बड़ी दो माही, मन में कपट लेस कछु नाही। गर्भवती दो निप नारी, चली बात दोन कहीं डारी। द्राविण कही बात सुख राशि, सुनहु नृपति काशी के वासी। जन्मे तब सुत सुता हमारे, हम मम सुत सुता तुम्हारे। अस संयोग होय जो जाहूँ, हम तुम करहि विवाह उछाहूँ। सोहे करियह बात्र दृढ़ाई, संतत प्रीति रही अब भाई। सुखद समय आयऊ जब को, निज निज भवन गए निपदों। जानि जात न देव गति, कन्या भई दूर। द्राविड़ दूत काशी गए, कही पठयो सुत मोर। यह छल होत भयो जेहि लाई, सो वह हेतु कहूँ मैं गाई। द्राविड़ पति निज गृह आयो जब, रानी सो अस कहत भयो तब। जो हो कन्या दोरा, तो मैं प्राण तजब वर जोरा। सुनि रानी राजा मुख बानी, मन में बहुत भांति भय मानी। उपरोहित कह बिहसी बुलाई, निप दुराया यह बात बुझाई। मम अहि बात तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु मैं हो अनाथा। रानी द्रव्य दीन नहीं थोरी, भई माया वस दुज मति भोरी। सेवक सेवकायन बस कीन्हसि, आदर मान दान बहु दीनसि। सेवक एक दिवस तब, वाराणसी पठाय। तेहि ते पायसी खबर सब, तब यह कहेसी उपाय। पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो, 12 वर्ष न द्वार दिखायो। विदुषन कहयो न को पेखे, ब्याह समय सबको देखे। मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, नेगी पठे ब्याह पुनि माग्यो। अति आनंद चल्यो मग बेगी, काशी निप पह आयो नेगी। निप मन मुदित पत्रिका वाची, ले आओ बारात संग राची। आयो ब्याहन द्राविड़ राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। क्रोधातुर काशी अवनीसा, कहाँ कटियो द्राविड़ नृपसीसा। यह सुनि द्राविड़ अधिक डराने, निज छल समुझि समुझि पछताने। अति सभीत अति दीन है, गे जहाँ तुलसीदास। पाहि पाहि कहि पाय परी, कहे करो दुख नाश। तब काशी निप कहाँ बुलवायो, तुलसीदास हित कर समुझायो। सुत कहीं सुता जो ब्याहन आयो, होय पुत्र तो होय बधायो। जो यह पुत्र होय महाराजा, करहि विवाह साज सब राजा। तुलसीदास बेदि विरचाई, तह गणेश गौरी पथराई। सिंहासन पे धरि रामायण, 9 दिन भर कीन्ही पारायण। जो कन्या वर वेश बनायो, ताहि को सन्मुख बैठायो। वक्ता आप तो श्रोता भई, तुल दुनिया तह देखन सब गई। कथा सकल तब बाजी सुनाई, तासु शीस कर धर्यु गुसाई। अरु यह चौपाई पढ़ी, राम ही सुमिरि प्रसन्न। तिहि अवसर वर है गयो, श्री रामायण धन्य। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कटित कुन अनभाल के। रामायण जब लगी कहीं गोसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई।
आदर कीन न पंडित काहूँ, कहे सो जो हम सो करो उपाऊँ। जह स्थान कहें जह तह जाहूँ, पोथी अब न दिखावहु काहूँ। श्री आनंद कान्ह ब्रह्मचारी, हम सिर मोर सुमहिमा भारी। यो जो या को वे आदर कर हैं, तो हम सब लैसी सही धरि हैं। गए आनंद कान्ह पह तत्पर, करत प्रशंसा प्रसन्न परस्पर। पोथी की चर्चा पुनि कीन्ही, देखन हेतु सुलह धरि लीन्ही। कछु दीन पढ़ि सहित अनुरागन, गए गोसाई पोथी मांगन। पोथी दई अरु अस कहो, होई है आदर लोक। निज प्रणाम कर लिख दियो, यह अद्भुत श्लोक। आपको इसका हिंदी में सारा सुनाती हूँ। कहा घुसुंडी शिवजी से बोल रहे थे। पक्षीराज रामराज जी के शोभा समाज और सुख हुए वह बहुत कहते नहीं बनते, चाहे शारदा और शेष जी की वर्णन करें, उस रस को तो शिव जी ही जानते हैं। एक सुंदर इतिहास का वर्णन करती हूँ जो तुलसीदास जी ने आश्चर्य किया। द्राविड़ देश और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान पर रहे। दोनों में अत्यंत प्रेम, बड़ा प्रेम और मन में कुछ कपट नहीं था। दोनों की रानियां गर्भवती थी। प्रसंगवश दोनों ने यह बात कह डाली। प्रसंगवश द्राविड़ राजा ने एक सुखदायक बात कही, हे काशी राजा सुनो, तुम्हारे पुत्र और मेरे कन्या जन्मे अथवा तुम्हारे कन्या और मेरे पुत्र जन्मे, हे राजन यदि ऐसा संयोग बन पड़ा तो हम तुम पर परस्पर विवाह का उत्सव करेंगे। परस्पर शपथ देकर यह बात दृढ़ की और कहा कि अब सदैव प्रीति रहेगी। फिर किसी शुभ अवसर में दोनों राजा अपने अपने घर चले गए। विधाता की गति जानी नहीं जाती, दोनों और कन्याएं हुई। तब द्राविड़ राजा ने कहला भेजा कि मेरे पुत्र हुआ है। उसके दूत काशी को गए। यह छल जिस कारण से हुआ वह कारण भी मैं आप वर्णन करती हूँ। द्राविड़ राजा जब घर आया तो उसने रानी से यह बात कही, यदि दोनों और कन्याएं हुई तो मैं निश्चय अपने प्राण त्याग दूंगा। रानी ने राजा के मुख से यह बात सुनकर मन में बड़ा भय माना। रानी ने पुरोहित को बुलाकर राजा से छिपाकर यह बात कही, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, नहीं तो प्रभु मैं अनाथ होती हूँ। रानी ने पुरोहित को बहुत सा धन दिया। तब उसकी बुद्धि लोभ से बौरा गई। रानी ने सेवक सेविकाओं को बस में कर लिया और बहुत मान आदर और द्रव्य दिया। फिर एक सेवक काशी को भेज दिया, उससे सब समाचार पाए तब कि वहाँ कन्या हुई है। तब यह उपाय किया, अपनी कन्या का नाम पुत्र जैसा रखा, उसे गुप्त रखा, 12 वर्ष तक द्वार भी न दिखाया। पंडित बोले इसे कोई न देखे, जब कोई ब्याह के समय ही देखे। द्राविड़ राजा का चित्त मित्र से मिलने को उत्कंठित हुआ, अतः उसने नेगी को भेजकर ब्याह मांगा। मार्ग में अत्यंत आनंद से चलकर नेगी काशी के राजा के यहाँ आए। राजा ने प्रसन्न मन से पत्रिका वांची और कहा, सुंदर बारात ले आओ। द्राविड़ राजा सब ब्याहने आए तो यह बात खुली। तब उसे बड़ी लाज आई। क्रोधित होकर काशी नरेश ने कहा, मैं द्राविड़ राजा का सिर काट दूंगा। यह सुनकर द्राविड़ राजा बहुत डरे और अपना छल जानकर बहुत पछताने लगे। अत्यंत दीन होकर डर कर द्राविड़ राजा वहाँ जहाँ तुलसीदास थे वहाँ गए। रक्षा करो, दुख दूर करो कहकर वे उनके पैरों पर गिर पड़े। तब तुलसीदास ने काशी नरेश को बुलवाया और बड़े प्रेम से समझाया कि यह पुत्र कहकर कन्या को ब्याहने आए हैं। यदि यह पुत्र हो जाए तो ब्याह होगा कि नहीं। काशी के राजा बोले, महाराज यदि पुत्र हो तो हम सब प्रसाद सजा कर ब्याह करें। तब तुलसीदास ने वेदी रचाकर गणेश जी और पार्वती जी को पधारा। सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक बाँची। जिस कन्या ने वर का रूप धारण किया था उसी को सामने बैठाया। आप वाँचने वाले हुए, वह श्रोता हुई। वहाँ सब दुनिया देखने गई। सब कथा बाँच कर सुनाई। तब गोसाई जी ने उनके सिर पर हाथ धरा। श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर प्रसन्न जानी है अगली चौपाई पड़ी। उस समय से वह कन्या वर हो गया। श्री रामायण जी की बड़ी महिमा हुई। चौपाई यह है, राम नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने का महामणि है और यह राम नाम प्रारब्ध से के कठिन अंकों को मेर देता है। तब तुलसीदास ने रामायण कही तो प्रकट होने के लिए काशी में फिर आई। किसी पंडित ने आदर नहीं किया और कहा, हम कहे सो उपाय करो, हम कहे उस स्थान पर जाओ और पोथी किसी को मत दिखाओ। श्री आनंद कान्ह ब्रह्मचारी हमारे सबके सिरमौर हैं, उनकी महिमा है। यदि वे इसका आदर करेंगे तो हम सब भी इसको मान्यता देंगे। गोसाई जी तुरंत ही आनंद कान्ह के पास गए और प्रसन्न होकर परस्पर प्रशंसा की। फिर गोसाई जी ने पोथी की बात कही तो सो उन्होंने देखने के लिए सब रख ली। कुछ दिन अनुराग के साथ पढ़ी। बाद में गोसाई जी पोथी मांगने गए।
पोथी को दे दिया और कहा कि इसका लोक में आदर होगा। फिर अपने प्रमाण के हेतु यह अद्भुत श्लोक लिख दिया। आनंद कानने हास्मिं जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन में तुलसीदास जंगम तुलसी वृक्ष है, इसकी कविता रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर में से भूषित है। उसके बाद धन्य धन्य तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण बनी महात्म्य अमित न कहि सको रस विषय महसो मति सनि निज बुद्धि के अनुसार कहि गोपाल सतगुरु की दया रघुबीर यस की अधिकता श्री संत जन करि है मया। तुलसीदास जी धन्य हैं जिन्होंने जगत के निमित्त रामायण रची है। मैं रामायण का महात्म्य कहने में असमर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि तो विषय रस में सनी रहती है। सदगुरु की दया से गोपाल दास ने अपनी बुद्धि के अनुसार महात्म्य वर्णन किया है। श्री रघुनाथ जी के यश की अधिकता इसमें कही है, सो संतजन कृपा करके स्वीकार करेंगे। अब मैं इसका कुमाऊनी भाषा में आपको सार छोटे से रूप में सार सुनाऊंगी। एक सारद जी से जी वर्णन करनी, ये सुंदर इतिहास वर्णन ही मैं कर रखो। तुलसीदास जी कर रखो। एक ग्रामीण देश राजा छी, एक काशी देश राजा छी, कुछ समय तक एक स्थान में रही। दोनों में बहुत बढ़िया प्रेम है बुझी। दोनों की रानी गर्भवती थी। दोनों का नंदन होनी चाहिए वंश में दोनों। द्राविण राजाल एक सुखदायक बात के मतलब एक सुखी देने वाली बात कर कि पहली बाटी बाल विवाह ले जाची, तो वो निमित्त एक बात है कि ते चल हलो और मैं चल हलो, जब हम दिए एक दूसरा ब्याह कर दिलिया, मैं चल हलो ते चले ली तो मैं भी अगर एक दूसरा ब्याह कर दूँ। यह संयोग पड़ल कभी सोचा दोनों ले, और फिर एक शुभ अवसर दे आप वो घर होने की विधाताल भगवान लगे और रचराक्षी दोनों के घर में चिल्ली है गए, कन्या है गए। तब द्राविड़ राजाल फिर भेज दे कि मेरे घर में वो चल रहो कभी। यह छल के कारण वह भी वर्णन नहीं करूँ। द्राविड़ राजा जब घर आया तो भी रानी ने बात कहे, तो यदि दी और कन्या भई तो मैं निश्चय आपको प्राण त्याग दूँ। तो रानी राजा मुख बटिया बात सुनते वो डर लगे। रानी अब जो पुरोहित जो उन्हें ब्राह्मण होने पुरोहित को नहीं उनको बुला और राजा हाँ छिपा भी ये बात है कि मैं सुहाग तुम्हारे हाथ में था, नहीं तो प्रभु मैं अनाथ है। जो रानी पुरोहित हूँ को बहुत सा धन देता, बुद्धि लोभ है उसकी भी बुद्धि लोभ है बोरागी मतलब भटक की। रानी ने सेवकों से गाँव बस में कर ले और बहुत मान आदर और जतु छी मतलब जतु आदिम छी उन्हें घर में काम करनी, उनको डबल दिबेर को आप बस में कर ले। फिर एक सेवक जो उन्हें काम करने को काशी में भेजो और भी हाथे समाचार भेज देगी उन्हें कन्या है। तब एक उपाय करी, अपो कन्या नाम पुत्र कन्या नाम पुत्र रूप में धरो और कन्या को लुका पे धर दे। 12 वर्ष तक वो विधेरो भरे नहीं जाए। या वो सबको ब्याह समय हलो तब देखा कभी। रावण राजा चित्तमित अतः विल ब्याह करने का भी राजा को वहाँ ली गए। राजा पसंद मनल पत्रिका बांची मतलब उन्हें चिन्ह भिड़ाई, तो उन्होंने सुंदर बारात लिया। द्राविड़ राजा जब ब्याह आई तो ये बात खुल गई, उनको बड़ी शर्म लग गई कि उन्हें उचेल छू कभी क्रोधित है। जो काशी नरेश वो द्राविड़ राजा मुनव को काटने थे बटी को, मतलब सर काटने को, सिर को मुनव को काटने थे बटी को। तो द्राविड़ राजा डरे मारी पछतान में गए। अत्यंत दीन और द्राविड़ राजा वहाँ तुलसीदास जी से उनको रक्षा करो। अब वो तुलसीदास जी ने पास गई कि हमें रक्षा करो दुख दूर करो। उन्हें खुड्डा में गिर पड़ी। तुलसीदास जी काशी नरेश को बुला बड़ प्रेम में समझा, या पुत्र कहवे कन्या का पुत्र कुणी और कन्या ब्याह करनी, पुत्र चिल्ली का ब्याह चिल्ली का दगा करनी। तो काशी राजा महाराज पुत्र तब सब सास अगर पुत्र हलो जब तो हम पूरा ब्याह सम्मान में ब्याह करूँगा भी। तो तुलसीदास जी ने एक बेदी पड़े उनमें गणेश जी और पार्वती जी को बैठा सिंहासन पर रामायण धरी। रामायण पुस्तक धरे बाद 9 दिन तक हुई पूरा पूजा अर्चना करी और उसको बाँचो मतलब उसको पाठन में पढ़ो।
तो कन्याल जो छू बर रूप धारण कर ले। तुलसी रामायण में इतु शक्ति छू कि तुमको रामायण पढ़बे शांति ले मिले और कि कोनी को पढ़बे तुम्हारे घर में जो क्लेश है उला दूर हुआ। तब अब जब वो रामायण बाँचे ऐसी तो कोई सुननी है कोई सुननी है कोई देखनी है कोई। तब उषा अब उन्हें सिर पर हाथ धरो। तब रामचंद्र जी ने स्मरण कभी अगल चौपाई जो कन्या छू यो चौपाई पढ़ था जब अरु यह चौपाई पढ़ी राम ही पुमरिस प्रसन्न थी अवसर पर है गयो श्री रामायण धन्य। तो जो कन्या छू वो बढ़ गए रामायण बड़ महिमा गए। तो वी बात पंडित जी ने बड़ आदर आदर नहीं कर और उपाय बता हम उस स्थान पर जून हम पंडित जी ने मतलब वो बात पर विश्वास नहीं कर और वो पंडित जी ने को हम उस स्थान पर जून जायो किताब मिले मतलब पोथी किताब मिला उस स्थान पर जो तब एक आनंद कंद ब्रह्मचारी छी उन्होंने ये महिमा सुन से जब उनको ये किताब हम मांगनू हम देखनू। तो गोसाई जी ने आनंद कान पास गई और आनंद कान पास गई तो उनको ये किताब को देखी पढ़ी उन्होंने अपने पास धरी। वी बात वी उनको पढ़ फिर वी बता गोसाई जी ने बता कि ये किताब बहुत बढ़िया छू या आगे कहूँ बहुत सुखदायी देनी हल कि आगे कहूँ लोग परलोक में यह किताब पुस्तक हमको पोथी हमको पुस्तक किताब हमको आदर सम्मान दिलाल। तो उन्होंने पूरा रामायण जो महात्म्य छो वो पूरा एक नन्हु रूप में छोटे से रूप में मतलब इमें दिला हो। अब हो बटी मैं तुमको बालकांड शुरुआत करूँ। बालकांड में रामचंद्र जी ने जन्म लिबे पूरा बाल लीला शुरू हल रामायण। तो आज तक मैं तुमको रामायण महात्मा सुनाना चाहिए वो बड़ी बालकांडक बाल लीला शुरू हली जरूर सुनिए अगिल कहूला भेजिया। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने वालों के लिए भी देखने वालों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आपको अगर मेरा बोलना पसंद आता है किसी को आवाज़ कम भी आ रही होगी आवाज़ बहुत तेज़ है नहीं माइक भी नहीं है अभी एक शुरुआत है छोटी सी शुरुआत है माइक भी मंगाऊंगी फिर उसके बाद माइक आ जाएगा तो आवाज़ भी सही आ जाएगी। अगर मेरे से कोई गलती हो रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।